हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लास में स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं चैप्टर 1 से मोस्ट वीआई प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3 है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कौन से देश में है? भारत देश में, ऑप्शन नंबर सी। ये मोस्ट यही प्रश्न है, देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। ये 3 है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कौन क्षेत्र, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। ये 4 नंबर है, भारत में सेवा क्षेत्र को समाप्त सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जैसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये प्रश्न संख्या 5 की है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। चलिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? बी नंबर, छह का बी, ब्राउन। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? जीविकोपार्जन में। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर में क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से है। 9 नंबर। फिर 9 नंबर है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा, कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? चलिए 10 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 11 नंबर इसमें किया। चलिए 11 नंबर है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अनाथिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान नहीं होता है? काला बाजारी का। चलिए 13 नंबर, ये 13 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। चलिए 14 नंबर, 14 नंबर है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है। चलिए 15 नंबर, 15 नंबर है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। चलिए 16 नंबर, ये 16 नंबर प्रश्न क्या, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? बी नंबर, बैंकिंग। चलिए 17 नंबर प्रश्न किया। ये 17 नंबर प्रश्न, एक देशवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। चलिए प्रश्न 18 किया। 18, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। चलिए 20 नंबर की ओर। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। ये नंबर। चलिए 21 नंबर प्रश्न किया। 21 नंबर प्रश्न है, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो 21 का क्या होगा? सी, प्रधानमंत्री। ये 22 नंबर प्रश्न की ओर। ये 22 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। चलिए 2015 को। चलिए 23 नंबर प्रश्न किया। 23 नंबर है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? नीति योजना बनाती है, सी नंबर। चलिए 24 नंबर प्रश्न किया।
ये 24 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, इनमें से सभी होगा। सकल राष्ट्र उत्पाद भी होगा, प्रति व्यक्ति आय भी होगा, अर्थ आर्थिक कल्याण का आधार भी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर। ये 25 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर। ये 26 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचांक है, एक उचित सूचांक क्या है, 26 का क्या होगा आंसर, 26 का बी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर। ये 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, 27 का बी, प्रधानमंत्री। ये 28 नंबर प्रश्न की ओर। ये 28 नंबर प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्व सुलभ हो गया। किस आधुनिक यंत्र के आगमन से, कंप्यूटर के आगमन से। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मद हो जाती है, क्या हो जाती है, मद हो जाती है, बी नंबर। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर। ये 30 नंबर प्रश्न है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, तो उसका क्या होगा, कुछ लोगों का समाज के कुछ वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का। इसका आंसर क्या होगा, 30 का, 30 का आंसर होगा सी नंबर, समाज के सभी वर्गों का। 31 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, 2012 से 2017। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, इनमें से सभी पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, साक्षरता पर भी किया जाता है, स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न किया। ये 33 नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, वो कब शुरू हुई थी, 33 का सी, 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए 34 नंबर प्रश्न किया, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 2007 से 2012। चलिए 35 नंबर प्रश्न किया। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। ये 36 नंबर, आर्थिक विकास संबंधित है, देखिए आर्थिक विकास किससे संबंधित है, परिणाम तत्व, परिणात्मक परिवर्तन से भी है, गुणात्मक परिवर्तन से भी है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, ए और बी दोनों से। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, देखिए बीमारू राज्य कौन है, इनमें से सभी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, ये कौन सा रूप दिया गया है, ए नंबर, जन आंदोलन रूप दिया गया है। चलिए 40 नंबर प्रश्न किया। ये 40 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है, कौन आधारभूत संरचना नहीं है, उद्योग। 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी, किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी, इसका आंसर क्या होगा, 41 का सी होगा, महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर, 42 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में भारत का क्या स्थान है, भारत का क्या स्थान है, ए नंबर, 126 नंबर पर। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, महबूब उल हक ने किया था। चलिए 44 नंबर प्रश्न किया। 44 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है, कौन है, केरल है। 45 नंबर प्रश्न किया, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था,
तो कब जारी, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कहाँ जारी, कब जारी हुआ था? तो 45 का आंसर क्या होगा? ए नंबर 2002 में। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर। ये 46 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है? कितनी है? 28,000 रुपए प्रति वर्ष। चलिए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो कौन है गैर, इसका क्या होगा 47 का? सी, शिक्षा। चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन है? वित्तीय। चलिए 49 नंबर प्रश्न की ओर। ये 49 नंबर प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। चलिए 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? किसकी है? कृषि की है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? 121.2 करोड़ है। चलिए 52 नंबर प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 69.68% है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 53 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर सी है 10,38,04,637 है। चलिए 55 नंबर प्रश्न की ओर। ये 55 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या बाधा है? बाढ़। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? चलिए 56 का बी, गुजरात। चलिए 57 नंबर, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? उसका आंसर क्या होगा? 57 का सी, 63.82। चलिए 58 नंबर प्रश्न की ओर। 58 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य है, बिहार क्या राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। ये 59 नंबर प्रश्न की, 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार। 60 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न की ओर। 60 नंबर प्रश्न, एक किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीब कैंसर रोग की तरह? तो किस अर्थशास्त्री ने कहा था? कुजनेट ने कहा था। चलिए दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स से 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट वीआई प्रश्न किए हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।